क्या हो यदि मैं आपसे कहूं कि आप लोगों को एक शब्द भी नहीं बोलना है और किसी भी प्रकार का शोर नहीं करना है। यदि आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो आपका ऊपर का टिकट कट सकता है। और भाई मित्रों, क्या हालचाल? एक नंबर जबरदस्त होंगे आप सभी लोग। मेरा नाम है अभिषेक यादव और मैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर एक मूवी लाया हूं जिसका नाम है आ क्वाइट प्लेस। मूवी की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जो पूरी तरह से खाली और सुनसान पड़ा होता है, जिसे देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ बहुत दिनों से कोई भी इंसान मौजूद ही ना हो। अब हम वहाँ पर चंगी लाल जी की दुकान को देखते हैं जहाँ बहुत सारे मिसिंग लोगों की फोटो लगी होती है। इन फोटोज को आप ध्यान से देख लें। यदि आपको इनमें से कोई भी व्यक्ति दिखाई दे तो आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी दे दें। आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। हम उसी दुकान में एक छोटे से बच्चे जिसका नाम बबलू होता है उसको भागते हुए देखते हैं और उसके पीछे पीछे उसकी बड़ी बहन जिसका नाम पुष्पा होता है वो भाग रही होती है और वो उसको आकर के उसे रोककर उसे शांत रहने के लिए कहती है। उसी दुकान में दूसरी तरफ हम उनकी माँ जिनका नाम चंपाकली है उनको देखते हैं और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम पास्ता है। वहीं हम बबलू को देखते हैं जो अपनी बड़ी बहन पुष्पा को फर्श पर एक एरोप्लेन का चित्र बनाकर उसे प्लेन उड़ाने के बारे में बताता है। फिर वो वहाँ से उठकर एक अलमारी के पास जाता है जहाँ बहुत से खिलौने रखे होते हैं। वहीं ऊपर की तरफ एक एरोप्लेन भी रखा होता है जिसे उठाने के चक्कर में बबलू उस प्लेन को गिरा देता है, लेकिन पुष्पा उसे जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लेती है और तभी उनके पिता बहादुर सिंह भी वहाँ पर आ जाते हैं। पुष्पा उस प्लेन को नीचे रखकर अपने पिता के पास आ जाती है जहाँ बहादुर सिंह पुष्पा को एक डिवाइस दिखाते हैं। तभी वहाँ पर चंपाकली भी पास्ता को लेके आ जाती है और बहादुर सिंह को घर चलने के लिए कहती है क्योंकि अंधेरा होने वाला है। तभी बबलू वहाँ पर उस प्लेन को लेकर आ जाता है जिसे देखकर सभी के फेफड़े डर के मारे बाहर आ जाते हैं। मतलब सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि यदि बबलू ने उस प्लेन को चला दिया तो उसकी आवाज से एलियन वहाँ पर आ जाएंगे और इन्हें बिना किसी टिकट के ऊपर भेज देंगे। इसलिए बहादुर सिंह जल्दी से बड़ी सावधानी से उस प्लेन को बबलू से ले लेता है और उसकी बैटरी निकाल कर उस प्लेन को और बैटरी को वहाँ पर अलग अलग रख देता है। सभी लोग घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी पुष्पा उस प्लेन को बिना बैटरी के बबलू को खेलने के लिए दे देती है, जिसके बाद पुष्पा वहां से चली जाती है। लेकिन बबलू जाते जाते उस प्लेन की बैटरी भी उठा लेता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पुष्पा ने उस प्लेन को अपने छोटे भाई को वापस क्यों दे दिया जब इतना खतरा है। तो इस बात को आप आगे चल के समझ जाएंगे कि पुष्पा ने ऐसा क्यों किया। अब सभी लोग अपने घर की तरफ जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि उन्होंने अपने आने जाने के रास्ते पर बालू और रेत को फैला कर रखा है ताकि उनके चलने की भी आवाज ना हो। इस बात से आप समझ सकते हैं कि वो एलियन छोटी आवाज को बड़ी दूर से सुन सकते हैं। हालांकि वो एलियन बिल्कुल भी देख नहीं सकते हैं, लेकिन उनके सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। फिलहाल इन एलियंस के बारे में इस मूवी में ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताया गया है, लेकिन मुझे जितना भी समझ में आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। अब बहादुर सिंह और उसका परिवार अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। वो चलते चलते एक पुल के पास पहुँचते ही है कि सबसे छोटा बच्चा जिसका नाम बबलू होता है वो उस बैटरी को उस प्लेन के अंदर लगा देता है, जिससे कि वो प्लेन चालू हो जाता है और उससे बहुत तेज आवाज निकलने लगती है। सब लोगों की सांसें थम जाती हैं और उनका परिवार, उनके माता पिता बहुत डर जाते हैं। और यहाँ पर हम ये भी समझ सकते हैं कि जो पुष्पा होती है वो जन्म से ही बहरी है और वो किसी भी प्रकार का कुछ भी सुन नहीं सकती है। इसलिए उसने उस दुकान के अंदर उस खिलौने को बैटरी सहित अपने छोटे भाई को दे दिया था, क्योंकि उसको नहीं पता था कि ये प्लेन आवाज करता है। अब हम देखते हैं कि इधर से बहादुर सिंह बबलू को बचाने के लिए दौड़ता है और उधर से वो एलियन उसे मारने के लिए दौड़ता है। देखते हैं कि दोनों की रेस में कौन जीतता है। एलियन तो इतनी स्पीड से दौड़ रहा होता है कि जैसे कि उसने अपने पीछे बूस्टर लगाया हो, क्योंकि पलक झपकते ही वो एलियन बबलू के पास पहुंच जाता है और उसे मार देता है। लेकिन बहादुर सिंह बबलू के पास नहीं पहुंच पाता है और उसे नहीं बचा पाता है। अब सीन यहाँ से कट होता है और अगला सीन हम सीधा 1 साल बाद देखते हैं। अब लगभग 1 साल बीत गया होता है और अब हम बहादुर सिंह और उनकी फैमिली को देखते हैं जो एक फार्म में अपना घर बनाए होते हैं और वहीं पर अपना जीवन बिता रहे होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लोग किसी भी तरह की कोई भी आवाज नहीं निकालते हैं और हर चीज को घर में ऐसे रखा गया होता है जिससे कि बिल्कुल भी आवाज ना हो। इस फैमिली में जो चंपाकली होती है वो माँ बनने वाली होती है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। ये लोग आपस में साइन लैंग्वेज यानी कि इशारों वाली भाषा में बात करते थे और कोई भी किसी से कुछ नहीं बोलता था। इसके अलावा जब भी ये लोग घर में कोई भी बोर्ड गेम जैसे कि लूडो या बिजनेस खेलते थे तो उसकी डाइस या गुट्टी किसी सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि
कागज या कपड़े से बनी होती थी ताकि खेलते वक्त गलती से भी आवाज ना हो। इन लोगों का डर समझ रहे हैं कि एलियंस ने किस लेवल का खौफ इन लोगों के दिल में बिठा दिया है। इसी प्रकार से आपके भी स्कूल और आपकी भी क्लास में कोई ना कोई ऐसा टीचर जरूर होगा जिसके क्लास में मौजूद होने पर आप लोग बिल्कुल भी आवाज नहीं निकाल पाते हो, और यदि ऐसा कोई टीचर है तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। रोज शाम को बहादुर सिंह एक टावर पर चढ़कर आग जलाता है। इसके अलावा भी हम दूर और भी आग जलती हुई देख सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो भी लोग इस समय एलियन से बचे हुए हैं वो सभी लोग रोज शाम को आग जलाते हैं। अब हम देखते हैं कि जब पुष्पा और पास्ता दोनों एक शाम को बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं, तभी पास्ता से गलती से एक लैंप नीचे गिरकर टूट जाता है, जिससे वहां पर थोड़ी देर के लिए शोर हो जाता है और वहां पर आग भी लग जाती है। तभी बहादुर सिंह वहां पर तुरंत आकर उस आग को बुझा देता है और सब लोगों को चुप रहने के लिए इशारा करता है। तभी एकदम से उनकी छत पर कबूतरों के उड़ने की आवाज आती है और फिर किसी के चलने की भी आवाज आती है, जिससे सभी लोग एकदम से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जब बहादुर सिंह खिड़की से बाहर देखता है तो उसे दो चूहे दिखाई देते हैं जो छत से गिरे होते हैं। इन्हें देखकर सब लोग राहत की सांस लेते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जब वो चूहे झाड़ियों में शोर मचा रहे होते हैं तो वहाँ पर एक एलियन उनमें से एक चूहे को मार देता है। वो एलियन इनके घर के पास ही होता है, लेकिन फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम बहादुर सिंह को देखते हैं जो अपने घर के बेसमेंट रूम में होता है। वो अपनी बेटी पुष्पा के लिए ईयर मशीन बना रहा होता है, जिससे कि उसकी बेटी सुन सके। जब बहादुर सिंह काम कर रहा होता है तभी वहाँ पर उसकी पत्नी चंपाकली भी आ जाती है और बहादुर सिंह के साथ हेडफोन लगाकर रोमांटिक गाने सुनने लगती है। रोमांटिक गाना सुनते सुनते इनके बीच रोमांस का माहौल तो बन जाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच गुलू गुलू नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कुछ मूवी में नहीं दिखाया गया है। यदि दिखाया गया होता तो मैं आपको फिर भी नहीं बताता। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करो। और अब स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि बहादुर सिंह ने अपने घर के चारों तरफ किसी भी खतरे के लिए बहुत सारे रेड बल्ब लगाए होते हैं। इन बल्ब का यूज हम आगे देखेंगे। अगले सीन में हम पुष्पा को देखते हैं जो बेसमेंट में जा रही होती है। तभी वहाँ पर बहादुर सिंह आकर उसे रोक देता है। पुष्पा अपने पिता से गुस्सा हो रही होती है और इशारों ही इशारों में कह रही होती है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। इसके बाद बहादुर सिंह पुष्पा को एक ईयर मशीन देता है, जिस पर पुष्पा उन्हें इशारों ही इशारों में बताती है कि उनका बनाया हुआ कोई भी ईयर मशीन काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो उस मशीन को लेने से मना कर देती है। जिस पर उसका पिता इमोशनल होकर उसे बताता है कि मैं हार नहीं मानूंगा और उस मशीन को अपनी बेटी के हाथ में थमा देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो बहादुर सिंह होता है वो पास्ता को अपने साथ मछली पकड़ने के लिए नदी के पास चलने के लिए कहता है, लेकिन पास्ता बहुत डरा हुआ होता है, इसलिए वो मना कर देता है। लेकिन जब उसकी माँ चंपाकली उसे समझाती है कि उसके पिता उसे कुछ नहीं होने देंगे तो इस पर पास्ता मान जाता है। अब यहाँ पर पुष्पा भी आ जाती है और उन दोनों के साथ चलने के लिए जिद करने लगती है, लेकिन उनका पिता यहाँ पर मना कर देता है और उनकी माँ के साथ रहने के लिए उससे कहता है। इससे दुखी होकर पुष्पा अपने कमरे में चली जाती है। अब हम बहादुर सिंह और पास्ता को नदी के पास देखते हैं, जहाँ बहादुर सिंह एक मछली पकड़ता है, जिसकी आवाज से पास्ता डर जाता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि मछली पकड़ने की आवाज से कहीं एलियन ना आ जाए। लेकिन उसका पिता उसे समझाता है कि नदी की आवाज के कारण एलियन उनकी आवाज नहीं सुन सकते हैं। जिसके बाद वो अपने बेटे को एक झरने के पीछे ले जाता है और उससे जी भर के बोलने और चिल्लाने को कहता है, क्योंकि झरने की आवाज से उनकी आवाज नहीं आ रही होती है। और वहाँ झरने के पीछे जा करके दोनों जी भर के बोलते हैं और चिल्लाते हैं, जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर पास्ता अपने पिता से पूछता है क्या वो बबलू की मौत का कारण पुष्पा को मानता है, तो उसका पिता उससे कहता है कि नहीं, जो भी हुआ उसमें किसी की भी कोई गलती नहीं थी और वो अब भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। उधर हम पुष्पा को देखते हैं जो बैग में कुछ सामान रखकर उसी पुल पर पहुंच जाती है जहां पर बबलू को उस एलियन ने मारा था। पुष्पा उसी जगह पर उसी खिलौने को रख देती है जिसे बजाने के कारण बबलू मारा गया था। अब हम बहादुर सिंह और पास्ता को देखते हैं जो नदी से मछलियां पकड़कर अपने घर की तरफ वापस आ रहे होते हैं। तभी उन दोनों को रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है जो अपनी बाइक की लाश के पास बहुत ही दुखी और उदास खड़ा होता है, जिसे बहादुर सिंह चुप रहने का इशारा करता है
लेकिन बहादुर सिंह बहुत ही जल्द समझ जाता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी है और उदास है और वो अब चुप रहने वाला नहीं है। तो वो जल्दी से अपने बेटे को गोद में उठाता है और दूर भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। और इनके भागते समय ही वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर एक एलियन आकर उस बूढ़े व्यक्ति को भी मार देता है। अब वापस से हम घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर चंपाकली के पेट में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगता है, क्योंकि उसकी डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा होता है। इसी वजह से वो अपने बेसमेंट में जाने लगती है, लेकिन जब वह सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है तभी उसके पैर में एक कील घुस जाती है और वो अपने हाथ में जो बबलू का एक फोटो पकड़े होती है, वो फोटो नीचे फर्श पर गिर जाता है और उस फोटो का फ्रेम टूट जाता है, जिससे कि बहुत तेज शोर होता है। इसलिए वो जल्दी से आकर किसी तरह से उन रेड लाइट्स को वहाँ पर चालू कर देती है जो घर के बाहर लगे होते हैं। पर उसे तभी बेसमेंट के ऊपर एक एलियन दिखाई देता है, जिससे डर के मारे वो वहीं पर छुप जाती है। वहीं पर जब बहादुर सिंह दूर से ही उन रेड बल्ब को जलते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि चंपाकली बहुत मुसीबत में है और कहीं एलियंस उसकी चटनी ना बना दें, इसलिए वो जल्दी से भागकर घर की तरफ आ जाता है। घर के पास आकर वो एलियंस को देखता है तो वो पास्ता को एक टॉर्च देता है और रॉकेट्स और पटाखे जलाने के लिए उसे वहाँ से एक जगह पर भेज देता है, जिससे कि पटाखों और रॉकेट्स की आवाज से वो एलियंस दूसरी तरफ भाग जाएं और वो अपनी पत्नी चंपाकली की मदद कर सके। अब वहीं पर चंपाकली की डिलीवरी का भी टाइम आ गया था, तो वो एलियन से बचते हुए बाथरूम में जाकर बाथ टब में बैठ जाती है। वहीं पर हम पास्ता को देखते हैं जो जल्दी से जाकर पटाखे और रॉकेट्स को जला देता है। इन पटाखों की आवाज में ही चंपाकली एक छोटे से चिंटू मिंटू को जन्म देती है। अब बहादुर सिंह भी घर के अंदर आ जाता है और वो चंपाकली को ढूंढते हुए बाथरूम पहुँचता है और वो वहाँ पर बाथ टब में खून देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद चंपाकली का टिकट कट चुका है और वो वहीं पर बैठ कर रोने लगता है। लेकिन तभी चंपाकली बाथरूम के कांच के पीछे से उसे बुलाती है। तब जाके बहादुर सिंह के कलेजे को ठंडक मिलती है कि चंपाकली बच गई है। चंपाकली को सही सलामत देखकर बहादुर सिंह उसे गले से लगा लेता है और फिर वो अभी ताजा ताजा हुए चिंटू को भी उसकी माँ के साथ एक दूसरे बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ पर वो अपनी पत्नी को आराम करने के लिए कहता है। वहीं पुष्पा भी इन रॉकेट्स और पटाखों की आवाज सुनकर जल्दी से घर की ओर भागती है। अब हम पास्ता को देखते हैं जो पटाखे फोड़ रहा था, जिसकी आवाज से उसके आसपास एलियंस भी आ जाते हैं। लेकिन अब पास्ता के पास सारे के सारे पटाखे और रॉकेट्स भी खत्म हो जाते हैं। अब पास्ता को डर लगना चालू हो जाता है। पास्ता इधर पर इतना ज्यादा डर रहा होता है कि यदि उसके आसपास से कोई एलियन निकल भी जाता तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाने थे। पास्ता को अपने आसपास कुछ आवाज आती है, जिससे डर के मारे वो खेतों में इधर उधर भागने लगता है और भागते वक्त ही वो किसी चीज से जाकर टकरा जाता है और उसके हाथ से टॉर्च गिर जाती है। उसी गिरी हुई टॉर्च की रोशनी रास्ते पर पड़ती है। उसी रास्ते से पुष्पा भी वापस आ रही होती है, तो वो टॉर्च की लाइट को देखकर नीचे झुककर जब देखने लगती है तभी उसके पीछे एक एलियन आ जाता है और तभी पुष्पा की वो ईयर मशीन जो पुष्पा के पिता ने उसको दी थी, उसी मशीन में से बहुत ही पतली और चुभन वाली फ्रीक्वेंसी वाली साउंड निकलने लगती है। इस आवाज से एलियन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, तो वो एलियन यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद पुष्पा उस टॉर्च के पास जाती है जहाँ उसे पास्ता मिलता है। अब हम फिर से चंपाकली और बहादुर सिंह को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ चंपाकली बहादुर सिंह से कहती है कि हम उन बच्चों के माता पिता हैं, तो हमें उनकी रक्षा करनी होगी। जिसके बाद बहादुर सिंह चंपाकली की बात मान जाता है और दोनों को खोजने के लिए निकल जाता है। वहीं हम पुष्पा और पास्ता को देखते हैं जो एक टावर पर चढ़कर आग जलाते हैं, लेकिन वो आग जल्द ही बुझ जाती है क्योंकि उनके पास आग जलाने का सामान ज्यादा नहीं होता है। वहीं टावर पर जहाँ पास्ता बैठा होता है उसी जगह पर एक दरवाजा टूट जाता है, जिसकी वजह से पास्ता जाकर के नीचे मक्के में गिर जाता है और ये दरवाजे टूटने की आवाज बहादुर सिंह भी सुन लेता है और वो समझ जाता है कि पुष्पा और पास्ता दोनों टावर पर हैं। अब पास्ता धीरे धीरे मक्के में धंस रहा होता है, तो पुष्पा उसको बचाने के लिए मक्के में कूद जाती है। पुष्पा उसी गेट को खिसका के पास्ता को तो बचा लेती है, लेकिन खुद उसमें धंसने लगती है। लेकिन तभी पास्ता भी उसे किसी तरह से बाहर निकाल लेता है और पुष्पा को भी बचा लेता है। ये गेट टूटने की आवाज बहादुर सिंह ने तो सुनी ही होती है, उसके साथ साथ एलियन ने भी ये आवाज सुन ली थी। तो अब वहीं दूर से बहादुर सिंह एक एलियन को उस टावर के पास जाता हुआ देखता है, तो बहादुर सिंह भी टावर की तरफ भागने लगता है। ये
एलियन बहादुर सिंह से बहुत जल्दी उस टावर के पास पहुंच जाता है। अब वो एलियन पुष्पा और पास्ता दोनों पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए वो दोनों बच्चे उसी गेट को अपने ऊपर डाल लेते हैं जो टूट गया था। और इसी समय पुष्पा की वो ईयर मशीन फिर से शोर करने लगती है, जिससे वो एलियन फिर से वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद बहादुर सिंह भी वहाँ पर अपने बच्चों के पास पहुँच जाता है। ये सब कुछ चंपाकली भी घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में देख रही होती है। बहादुर सिंह भी अपने बच्चों को तुरंत एक गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कहता है और खुद कुल्हाड़ी लेने चला जाता है। लेकिन तभी वही एलियन बहादुर सिंह पर हमला कर देता है, जिससे बहादुर सिंह जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। ये सब देखकर पास्ता अपने पिता के लिए चिल्लाता है। पास्ता की आवाज सुनकर अब एलियन उनकी तरफ बढ़ता है और वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि पहले मैं बहादुर सिंह को छोड़ता हूँ और पहले पास्ता का नाश्ता करता हूँ। और वो इसी सोच के साथ पास्ता और पुष्पा की गाड़ी पर हमला कर देता है। लेकिन तभी बहादुर सिंह जैसे तैसे करके बहादुरी से खड़ा होता है और वो पुष्पा को इशारों ही इशारों में बता रहा होता है कि बेटा मैं तुमसे हमेशा से प्यार करता था और हमेशा करता रहूंगा। जिसे देखकर पुष्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और बहादुर सिंह उन दोनों बच्चों को बचाने के लिए खुद बहुत तेज चिल्लाता है, जिससे वो एलियन उनकी गाड़ी से उतरकर बहादुर सिंह के ऊपर हमला कर देता है और एलियन यहाँ पर एक ही हेडशॉट में बहादुर सिंह को मार देता है। इसी बीच पास्ता भी मौका देखकर अपनी गाड़ी का हैंड ब्रेक हटा देता है, जिससे उनकी गाड़ी धड़कती हुई सीधे उनके घर के पास पहुंच जाती है। अब चंपाकली भी अपने दोनों बच्चों को गले से लगाकर रोने लगती है और इसके साथ ही उसे अपने पति की मौत का भी बहुत ज्यादा दुख था। और फिर चंपाकली अपने दोनों बच्चों को लेकर उसी बेसमेंट रूम में चली जाती है जहां उसका पति काम किया करता था। बेसमेंट में पहुंचने के बाद पुष्पा अपने पिता के द्वारा बनाई गई बहुत सारी ईयर मशीन देखकर रोने लगती है और तभी चंपाकली को एहसास होता है कि जैसे वो एलियन उनके आसपास ही हो, जिससे वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जैसे कि मानो आज उनका ऊपर का टिकट कटना बिल्कुल तय हो। चंपाकली अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए वो अपने हाथ में एक बंदूक भी ले लेती है और तभी वो एलियन नीचे उनके कमरे में आ जाता है। वो एलियन नीचे आकर उनके हल्के से हल्के शोर को सुनकर महसूस करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी पुष्पा की वो ईयर मशीन फिर से बहुत पतली और तीखी आवाज निकालने लगती है, जिससे एलियन को बहुत तकलीफ हो रही होती है। तभी पुष्पा उसी कमरे में एक बोर्ड पर लिखा हुआ देखती है, जहाँ पर उन एलियंस की कमजोरी के बारे में लिखा होता है। ये कमजोरी होती है उसी ईयर मशीन से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी साउंड। इसलिए पुष्पा उस ईयर मशीन की साउंड को और ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे वो एलियन बहुत बुरी तरह से तड़पने लगता है। इस ईयर मशीन की इतनी तेज आवाज से चंपाकली का जो अभी ताजा ताजा चिंटू हुआ था वो बच्चा भी रोने लगता है और बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वो एलियन उस बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। बच्चे का कहीं रिटर्न टिकट न कट जाए, इस वजह से पुष्पा उस ईयर मशीन का साउंड और बढ़ाने के लिए उस मशीन को वहां मौजूद एक माइक में लगा देती है, जिससे बहुत तेज साउंड होने लगता है, जिस वजह से वो एलियन बहुत ज्यादा तड़पता है और तड़प तड़प कर वहीं ढेर हो जाता है। ये सब देखकर चंपाकली और पुष्पा की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन वो एलियन एकदम उन दोनों पर हमला कर देता है। लेकिन तभी चंपाकली भी उस एलियन को पट्ट से एक हेडशॉट मारती है और यहाँ पर एलियन का काम तमाम हो जाता है। यहाँ पर चंपाकली ने हेडशॉट का बदला हेडशॉट से ले लिया होता है, क्योंकि इस एलियन ने बहादुर सिंह को भी हेडशॉट से ही मारा था और अब चंपाकली ने इस एलियन को हेडशॉट से ही मार दिया है। अब चंपाकली और पुष्पा सीसीटीवी कैमरे में देखती हैं कि दो और एलियन उनकी गन की आवाज सुनकर उनकी तरफ आ रहे होते हैं बहुत तेजी से। ये सब देखकर पुष्पा भी उस स्पीकर की साउंड को और बढ़ा देती है और यहीं पर चंपाकली अपनी गन को फिर से रिलोड करती है, जिससे कि वो अपने परिवार की रक्षा कर सके। और इसी आधी अधूरी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। यदि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक करना और यदि कोई गलती लगती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।